को महिलाओं को आकर्षित करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। यह वास्तव में हुआ। मैंने एक बार एक अमीर डॉक्टर को यह कहते हुए सुना, जब मैं अपने 20 के दशक में एक गरीब अभिनेता था तब मैं महिलाओं के साथ बहुत बेहतर था। अब से जब मैं अपने 30 के दशक में एक डॉक्टर हूं जिसके पास पैसे हैं। क्यों? क्योंकि एक अभिनेता के रूप में वह बिग फिश रूल का फायदा उठा रहे थे। बिग फिश रूल क्या है? महिलाओं को आकर्षित करने के मामले में एक छोटे तालाब में बड़ी मछली होना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि एक बड़े तालाब में मध्यम आकार की मछली होना, जहां और भी बड़ी मछलियां होती हैं। छोटे में आप अल्फा होते हैं, बड़े में आप कोई नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप अभिनेता थे तो आपने उस नियम का उपयोग कैसे किया और मैं इसे कैसे उपयोग कर सकता हूं? जब मैं अपने 20 के दशक में एक गरीब अभिनेता था तब मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भले ही मैं एक छोटे स्थानीय थिएटर में एक नामहीन नाटक में प्रदर्शन कर रहा था, मैं मुख्य भूमिका में था और उस छोटे से स्थान में मैं प्रमुख था। मैं उस छोटे से किले का राजा था। अच्छा, लेकिन मैं अभिनेता नहीं हूं, तो अब क्या? एक साधारण आदमी इस नियम का उपयोग कैसे कर सकता है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए? अगर आप एक गरीब शहर में अमीर आदमी हैं, एक छोटे प्रांत में प्रमुख व्यक्ति, आप एक बड़े शहर में अधिक पैसे वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक महिलाओं को आकर्षित करेंगे। एक छोटे बैंड का प्रमुख गायक जो शनिवार को एक साधारण बार में परफॉर्म करता है, उसे उस रात अधिक ध्यान मिलता है बनिस्बत एक बेहतर गायक जो किसी बड़े स्थान पर सिर्फ बैकअप होता है। एक छोटे प्रोडक्शन में मुख्य अभिनेता के रूप में मैं कुछ समय के लिए अल्फा था। किसी भी प्रभुत्व श्रृंखला के शीर्ष पर होना, चाहे वह कितना भी हास्यास्पद क्यों ना हो, महिलाओं को आकर्षित करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। महिलाओं को पाने के लिए आपको न तो पैसे की जरूरत है और न ही ग्रीक देवता जैसा शरीर। आपको बस एक ऐसा तालाब ढूंढना है जिसमें आप सबसे बड़े मछली हों। कभी कभी वह तालाब अभी तक मौजूद नहीं होता, लेकिन आप उसे खुद बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक चचेरे भाई ने उस छोटे से शहर में डार्ट टूर्नामेंट आयोजित किया जहां वह रहता है, और पूरे सप्ताहांत में वह सितारा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह डार्ट्स में अच्छा है, बल्कि इसलिए भी कि उसने उस आयोजन को आयोजित किया था। वह उस छोटे से किले का राजा था। तो वह छोटा महल कौन सा है जिस पर आप शासन करने जा रहे हैं? ऐसी चीज चुनें जिसमें आप पहले से ही कुछ अच्छे हों और हर दिन उसका अभ्यास करें। आदत बनाने में मदद के लिए एटॉमिक हैबिट्स सुने। अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। इसे अभी मुफ्त में डाउनलोड करें। मेरी प्रोफाइल के पहले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे।